ट्विटर पर, यूट्यूब पर और भारतीय टीवी चैनल्स पर इस वक्त एक ही भारतीय का नाम गूंज रहा है। वो नाम है बीएसएफ अहलकार तेज बहादुर यादव का, जिसने एक वीडियो पैगाम के जरिए बताया है कि भारतीय फौज के गोदाम राशन से भरे हुए हैं, अफसर उन्हें बेचकर खा जाते हैं और सरहद पर खड़े फौजियों को भूखे पेट सोना पड़ता है। तेज बहादुर ये भी कहते हैं कि उन्हें बगैर घी मसाले की नमक हल्दी वाली पतली दाल खिलाई जाती है, नाकिस खुराक दी जाती है। पतली दाल के साथ तेज बहादुर यादव ने अपनी फौज की दाल कैसे जूतियों में बांटी है, वॉच दिस। हर चीज हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता इन हालातों में। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा, जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो अपनी फौज की दाल जूतियों में बांट रहे थे तेज बहादुर यादव। इस पर बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल शाहिद लतीफ साहब। शाहिद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइए सर, भारतीय फौज के लिए इंतहाई हजीमत का सामान है तेज बहादुर यादव का ये वीडियो बयान। जहाँ तक ये जो आप बात सुनवा रहे हैं, ये बयान बिल्कुल आया है, सबने पढ़ा है। और ये जो बातचीत आप सुना रहे थे जिस शख्स की जुबानी, मैं समझता हूँ कि ये भारत के मुंह पे एक तमाचा है, जो खुद को सेकुलर भी कहता है, बहुत बड़ी ताकत भी इस खत्ते में खुद को मनवाना चाहता है। और उसके वो फौजी जो कि सरहदों पर पूरे भारत की और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं, उनके साथ ये रवैया इख्तियार किया जाता है। और ये सिर्फ फौज के साथ ही नहीं है, भारत का रवैया मुल्क के अंदर आप देखिए कि जो खासकर अकलियतें हैं उनके साथ क्या हो रहा है। जब से ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत की कमांड संभाली है, आप देखिए कि दहशतगर्दी के सद तक पहुंच गई। इंतहा पसंद जो हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि खुद जो प्राइम मिनिस्टर है आरएसएस के आज भी एक्टिव मेंबर हैं, जो कि दहशतगर्द जमात है। लिहाजा क्योंकि उनको कोई पकड़ने वाला नहीं, वो जो चाहें करें, दिन और रात में जो चाहें, जिस तरह की बर्बरियत और जिस तरह का तशद्दुद जिस पर करना चाहें, उनको खुली छुट्टी है। ये फरमाइए, ऐसे हौसलों वाले फौजी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, या ये बयान खुद अपनी फौज की सर्जिकल स्ट्राइक है? बिल्कुल, ये तो अपने लोगों को मारने और उनको कत्ल करने के मुतरादिफ है कि जिन लोगों को आपने सरहद पर बिठाया हुआ है, ये उनके हौसले हैं, जिसकी खास स्पेशल इंडिकेशन इस बयान में आपको नजर आती है कि जी भारत की तरफ से जो राशन आता है, करप्शन का ये आलम है कि ये फौजियों का राशन तक ले आया जाता है और उसको बेच दिया जाता है, और उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। वो कहता है रातों को हम भूखे सोते हैं। तो कौन सी फौज जिसके जुम्मे आप कहते हैं जी कि हम ये मैदान फतह कर लेंगे और हम सर्जिकल स्ट्राइक कर लेंगे, न जाने क्या क्या नारे लगाए जाते हैं। तो ये सारे बातूनी मामलात हैं। वैसे ही वो फौज जो इस काबिल नहीं है कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की फौज का मुकाबला करे। और इन हालात में जो उनके हौसले हैं, उनका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए कि जिनको खाने को नहीं मिलता और उनका जो मामूली राशन होता है एक आम सोल्जर का, उसको भी हड़प कर लिया जाता है। ये आलम है वहाँ करप्शन का। तो जिस माशरे में इस हद तक मामले हों, कितने करोड़ों लोग जो हैं वो रातों को फुटपाथ पर सोते हैं, और वहाँ जो पागलपन है वो ये है कि असले की दौड़ में सबसे आगे कैसे रहना है। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, बहुत आपका, आपने हमें वक्त दिया। भारतीय फौज की बात करेंगे। भारतीय फौजी एहलकार ने मोदी सरकार का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। बीएसएफ के एहलकार तेज बहादुर यादव ने इंकशाफ किया है कि फौजियों को मिलने वाला राशन अफसरान हड़प कर जाते हैं। नाश्ते में जला हुआ पराठा और रात को नमक और हल्दी में पकी हुई दाल मिलती है। फौजी की वीडियो सामने आने पर भारत में खलबली मच गई है। 1000 साल लड़ेंगे। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं।
नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत फिट बैठती है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उसकी नाम नेहाद बहादुर तरीन फौज पर। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के एक जवान ने मोदी हुकूमत, वजारत दिफा और आला भारतीय अस्करी क़यादत के करतूतों का फांडा ही फोड़ दिया। देखिए बीएसएफ का ये जवान तेज बहादुर यादव सोशल मीडिया पर कैसे अपनी और साथियों की हालत जार पर बयान कर रहा है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा कंटिन्यू दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। बर्फीले पहाड़ों में तैनात भारतीय फौज के जवानों को नाश्ते में जला हुआ पराठा और एक चाय का गिलास दिया जाता है। जवानों से 10 घंटे सख्त ड्यूटी कराई जाती है, जिसके बाद रात को पानी वाली उबली हुई दाल और रोटी मिलती है। दाल भी ऐसी कि निगली जाए ना ही उगली जाए। दाल में मसाला जात की बजाय सिर्फ हल्दी और नमक का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार तो जवानों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। ये देख तो लिया तुम्हें, ये दाल देख, वही पेशेंटों वाली कल वाली, ना हल्दी है, ना हल्दी नमक, बस 2 ही आइटम है भाई और कुछ नहीं। सिर्फ हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन, ना कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। सर्जिकल स्ट्राइक का दावेदार भारत पाकिस्तान दुश्मनी में इतना अंधा हो चुका है कि दिफाई साजो सामान पर तो अरबों डॉलर्स खर्च कर रहा है, लेकिन इन दिफाई साजो सामान को इस्तेमाल करने वाले जवान अपनी ही अस्करी क़यादत और मोदी सरकार से खफा हैं। तेज बहादुर यादव और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के बाकी जवान दुश्मन से पहले इंसान भी हैं। मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी और ओछे हथकंडों की बजाय अपने फौजी जवानों के हाल पर। दूसरी जानिब एक खबर भारत से भी मैं शामिल करना चाहूंगी। जला पराठा, पानी जैसी दाल, खाली पेट खाक लड़ेंगे अफसरों के करप्शन पर भारतीय फौजी पट पड़ा। इतनी बड़ी तादाद में फौज रिक्रूट कर लेते हैं और उसके बाद प्रॉपर तरीके से उनके साथ उनका लेन देन भी नहीं किया जाता। अब आप देखिए, एक रोटी बहुत कम है फौजी के लिए जो सुबह इतनी मेहनत करता है और वो भी जली हुई, बिल्कुल, और उस पे पानी जैसी दाल, चलिए दली हुई चीज़ पर पानी जैसी दाल का तो सेट बन गया, ठीक हो गया है ना, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बड़ा संजीदा मसला है, संजीदा है और उस शख्स को जिसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई दाद देनी चाहिए। और उसने बहुत ही टेक्टफुली उसने कहा है कि पैसे की कमी नहीं है, हुकूमत पैसे देती है, वरना उसे ये डर था, उसे ये डर था कि वो हुकूमत भी उसके खिलाफ हो जाएगी, अफसरान भी खिलाफ हो जाएगी। और ये हकीकत है कि पैसे जब आते हैं तो जिसके लिए आते हैं अगर उसका फैज़ उन तक ना पहुंचे उन पैसों का तो वो करप्शन है और उसे रोकना चाहिए। और ये आवाज़ उसने सही उठाई और उसने यहाँ सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया। बिल्कुल ठीक। उसने फेसबुक पर को इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, उससे आम आदमी तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। बिल्कुल ठीक। तो ये पॉजिटिव साइड है सोशल मीडिया का। जहाँ सोशल मीडिया एक नेगेटिव रोल भी प्ले कर रहा है, वहाँ ये पॉजिटिव रोल भी है। बिल्कुल ठीक हो गया। मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करूंगी सर, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। मकबूजा कश्मीर फौजी कैंप पर हमला, 3 हलाक, पाकिस्तान मुलव्विस है, भारत का बगैर तहकीक के इल्ज़ाम। भारत की अपनी सूरत हाल इतनी ख़राब होने के बावजूद भी उसकी हरकतें ख़राब हैं और वो कभी सुधारने की तरफ नहीं आएगा। नहीं, वो नहीं आएगा। पाकिस्तान के बारे में तो उसने तय कर लिया है कि वहाँ कुछ भी हो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर होगा। ठीक है। तो इसको तो लोग अब हंसते हैं और हमें सिफारती सतह पर हिंदुस्तान की इस घटिया आदत पर सारी दुनिया की तवज्जो मबजूल करानी चाहिए कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 2 मिनट सोच तो ले। बिल्कुल ठीक है। कि ये क्या है, क्यों नहीं है। मुझे तो ये ऐसा खौफ है कि जो तेज सिंह यादव ने, जिसने ये सिपाही ने ये तवज्जो दिलाई जली रोटी और पानी जैसी दाल की, इसको भी कहीं पाकिस्तान का एजेंट ना कह दे। बिल्कुल। और ये ना कह दे कि ये पाकिस्तान ने इसको फीड किया है कि ये कहो और फौज को हमारी बदनाम करो। बिल्कुल ठीक। तो हिंदुस्तान तो उसकी ये पॉलिसी है बुनियादी कि अपनी तमाम खामियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाओ और इस तरीके से अपने अवाम की तवज्जो उस तरफ कर दो और जो अपनी नालायकें हैं उसे छुपाते रहो और जारी रखो। तो इसको नॉन सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। भारत के ये रवैये इसी तरह से हैं और इसी तरह सिर्फ से इतना करना चाहिए कि जितनी भी इस किस्म के इल्ज़ामात होते हैं इसको 1 2 3 करके कागज़ पे लिख लेना चाहिए। ठीक है।
और साल ख़त्म होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा को इसकी फहरिस्त भेज देनी चाहिए। बिल्कुल कि देखिए ये बग़ैर अनफाउंडेड ये इल्ज़ामात हैं। बिल्कुल ठीक है। या तो आप इसकी तहक़ीक़ात करवाएं सही या माजरत करवाएं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया।